चलो बेटा बस करो, शायद जाओ जाओ जाओ, पानी ले आओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द तक न पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो कैसे हैं आप? साकिब उर्दू हैप्पी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेगम साहबा भी पहुँचे हैं पानी लेके। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो 2 दिन से बुखार, हल्का हल्का बुखार आया। मैं साइकिल मोटर पे गया भावलपुर सिटी, तो उधर से वापस आया दोपहर को। तो शाम को आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि बुखार हो रहा है जिस्म में, परसों वाले थे। तो लू शदीद थी और जिस्म जो है ना ऐसे गर्म हो गया। फिर मैंने आके फ़ौरन नहा लिया, शायद उसकी वजह से। तो अल्लाह ताला करम करे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। 2 दिन वीडियो भी नहीं बना सका। आज थोड़ी तबीयत बेहतर है कुछ। अभी भी तकरीबन 3 बजे का टाइम है। तो मैं सोया हुआ था इधर, साकिब और जुबैब स्कूल से आए, भाई लेकर आया था। तो मैंने इन्हें कहा थोड़ा दबाते हैं कि जिस्म में दर्द मालूम हो रहा था। तो रोटी खाना वगैरह अंदर नहीं जाता, अंदर ऐसे मालूम होता है आग लगी हुई हो, जैसे आग। तो पानी ज़्यादा पी रहा हूँ मैं सारा दिन। और दुआ करना मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आपने दुआ भी करनी है कि ये जो मौसम बना हुआ है तो इसमें थोड़ी तब्दीली आए। फसलों को भी नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि कपास पैदा हो रही है, अभी छोटी छोटी है। इसके अलावा जानवर भी कमज़ोर हो सकते हैं इसमें, क्योंकि सारा दिन लू में बाहर चरने वाले जानवर जो होते हैं वो तो साए में किधर भी जाके बैठते हैं, लेकिन खुली फिजा में लू ज़्यादा होती है, उनके लिए भी खतरा है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी अभी स्कूल खुले हुए हैं, छुट्टियां नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोपहर को छुट्टी हो रही है। तो या तो फिर स्कूल फ़ौरन बंद कर दें कुछ दिन के लिए, ये लू के जो दिन हैं, या फिर छुट्टियां 10 दिन पहले कर दें, बाद में 10 दिन आगे स्कूल खोल दें। क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हम तो इन्हें ले आते हैं ब्रेकफास्ट। जो पैदल जाते हैं बच्चे उनके लिए मुश्किल है। पैदल भी जो है ना, मैं देखता हूँ उधर जब मैं जाता हूँ तो पैदल आ रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी में, पहली क्लास में। तो इनके लिए बहुत मसला है लू का। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी। हाँ, चाय थोड़ी दे दें। सर में भी दर्द होता है, कमज़ोरी की वजह से है, या जिस्म में पानी की जैसे कमी हो गई हो, ऐसे मालूम होता है। तो लू की वजह से ये हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लू बहुत ख़तरनाक होती है। बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोपहर को निकले तो सर को ढांप के पूरा कपड़े से फिर निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी असर कर जाती है। इंसानी जिस्म है, अब वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रही जो पहले इंसान होते थे। खुराकें चेंज हो गई हैं, मौसम चेंज हो गए हैं। इसके अलावा फिर इंसानी जिस्म भी कमज़ोर हो गए हैं। तो पहले वाले जो लोग थे, थोड़ी देर पहले अबू जी आए थे, वो बोल रहे थे कि इस किस्म के मौसम हमारे ज़माने में भी होते थे, लेकिन सारा दिन लोग बाहर बकरियां चराते थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन उनको कुछ नहीं होता था। वो मजबूत लोग थे। लेकिन आजकल ग़िज़ा भी चेंज हो गई है। बस
तो अब चाय फिर मैं जानवरों के लिए भूसा ले आती हूँ। करें काम। तो 4 का टाइम हो चुका है, जानवर को बाहर निकालना है। हाँ, जानवरों के लिए भूसा ले आए, उनको दलिया डालें। तो कल से बच्चों को भी थोड़ी तकलीफ हो रही है कामकाज, क्योंकि मैं तो सारा काम मैं ही करता था, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। आज तबीयत थोड़ी अच्छी है, मेडिसिन भी लेकर आया था और डॉक्टर ने मशवरा दिया कि बाहर गर्मी में नहीं निकलना है। जितनी कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएं, और पानी जितना पी सकते हैं पिएं, सादा पानी पिएं। कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें आप ड्रिंक वगैरह या कोई, सिर्फ सादा पानी जितना पीना है पिएं, अल्लाह करम करेगा। तो ये देखें दलिया, मैं इसे भिगो कर रख देती हूँ। 15-20 मिनट इसे रख देंगे। भूसा लेकर आ जाऊंगी, फिर इसे जानवरों को डालेंगे। तो ये देखें डॉग को भाग रहा है, सारा दिन यहाँ पानी में बैठा रहता है। और तो इस टाइम बहुत ही गर्मी होती है, तो जानवरों को तो चारा डालना होता है, भूसा डालना होता है, निकालना होता है। शाम को खीर भी उसका निकालना होता है, इसीलिए हमें तो रोज़ाना ये काम डेली करना पड़ता है। ये देखिए लू की वजह से जो चारा है वो सूख गया है। पानी भी लगाया है तो फिर भी लू की वजह से ये सूख गया है। ज्वार भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तो हो रही है, लेकिन लू की वजह से इसके तने भी सूख रहे हैं। हम भूसे जगह पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे छाँव बनी हुई है, तो ऐसा जी करता है बाहर जाए ना, यहाँ बैठे जाए। ये कोठी बनी हुई है। बेगम साहब भी वापस आ गई हैं। गर्मी बहुत थी, बहुत लोग बोले तो ये कपास के जो पौधे हैं वो भी मार रहे हैं। गर्मी में नहीं खेलो बाहर। नहाया था आज? हाँ, साकिब को बोलो तुम भी नहा लो, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं खेलो। आज सबक याद किया था? हाँ। तो दरख्तों के पत्ते झड़ गए हैं, मैं इधर से ही अंदर से ही देख रहा हूँ, बाहर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह करम करे लू कि वैसे तो ये मौसम है, ये भी अल्लाह ताला की एक किस्म के ये मौसम है जो सारे बरसात, बहार, गर्मी, सर्दी, तो ये कुछ दिन लू के जो आते हैं बहुत ख़तरनाक, डेंजरस होते हैं। तो इनसे बचना चाहिए। हाँ, हिफाजत करनी चाहिए अपनी भी और बच्चों की भी और जानवरों की भी, क्योंकि वो बोल रही थी बेगम साहिबा कि कपास के जो पौधे छोटे छोटे निकल रहे हैं किसानों के किधर भी, तो मैंने देखा है कि वो मर रहे हैं, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी में कपास का पौधा जो होता है वो थोड़ा नरम ज़्यादा होता है। बाद में हाँ 2 पत्ते निकल आए उसके, तो फिर कुछ उसकी हालत अच्छी हो जाती है। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ये मौसम जल्द जो है ना चेंज करें। अपना जो रूट क्रॉप का चारा है ना वो भी सूख गया है। पानी ले लो। तो बारिश की ये जो है ना आनी चाहिए, घास के लिए, फसलों के लिए और जानवरों के लिए, दरख्तों के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला रहमत दे। बारिश आएगी, मौसम ठंडा होगा,
तो काम काज तो करने पड़ते हैं गर्मी में। तो साकिब तुम भी आ गए हो सुहेब के साथ, नहा लो, गर्मी में नहीं खेलो बाहर तुम भी, ठीक है ना। मैंने सुहेब से भी बोला है कि स्कूल से आए थे तो फिर कुछ बैठ के काम काज कर लेते अपना। लिख लिया है काम? आपने मौसम के बारे में लाजमी दुआ करनी है कि ये जो बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद लहर है गर्मी की, तो अल्लाह ताला इससे जल्दी निजात दे और ये मौसम जो है ना जल्दी ठीक हो जाए, बारिश भी हो जाए तो बेहतर है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में गर्मी है, टेम्परेचर है, लेकिन ये जो इलाके हैं यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इंशाल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी तो कल आपसे मुलाकात करेंगे और इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।